बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं MP PAT या आप कर रहे हो BHU ICR UP कैडेट जेट CGPT किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने तंबाकू, सूर्यमुखी और कुसुम, टोबैको, सनफ्लावर और साफ्लावर तीनों की कल्टीवेशन के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है। बच्चों यह तीनों फसलें बहुत छोटी हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी इनसे प्रश्न कई पूछे ही जाते हैं। तो छोटी छोटी फसलें हम इनको अच्छी प्रकार से समझेंगे। और बच्चों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल इस वीडियो की हम लोग देर न करते शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों तंबाकू की खेती के बारे में कि तंबाकू खेती क्या होती है। सबसे पहले हम वानस्पतिक नाम के बारे में। वानस्पतिक नाम है बच्चों निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू का बॉटनिकल नेम क्या होता है? निकोटियाना टोबेकम। सब जानते होंगे तंबाकू को। तो कुल है सोलेनेसी। कुल कौन सा है इसका? सोलेनेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान है तंबाकू का अमेरिका। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 48। 48 इसमें गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं प्रोडक्शन की बात करें तो वो होता है चाइना में। चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और एरिया भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चाइना में ही, ठीक है ना। अगर इंडिया की बात करें तो सर्वाधिक तंबाकू भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक राज्य का नाम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें तो तंबाकू कहाँ पर होती है? आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में बीड़ी तंबाकू बनाई जाती है। भाई नहीं, बनाई जाती है, यहाँ पर लिखिए आप लोग। तो बीड़ी तंबाकू आप लोग जानते होंगे, जो बीड़ी में तंबाकू भरी जाती है ना, वो कहाँ पर बनाई जाती है? अब मतलब उगाई जाती है, कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आपकी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती की जाती है, ठीक है छात्रों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में चबाने वाली चैरोट तंबाकू उगाई जाती है। जी हाँ छात्रों, तमिलनाडु में चबाने वाली जो आती है ना, जो लोग जर्दा खाते हैं जनरली, तो वो जो बनाया जाता, जो ज़्यादातर उगाई जाती है, वो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा आपकी उगाई जाती है चबाने वाली तंबाकू। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बच्चों याद रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि तंबाकू टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तंबाकू में हानिकारक पदार्थ, जी हाँ, तंबाकू से जो नशा आता है ना, वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है। निकोटीन के कारण ही उसको क्या आता है? नशा आता है। इसलिए वो एक हानिकारक पदार्थ है जनरली, जिसका निर्माण जड़ों में होता है। वैसे निकोटीन का निर्माण कहाँ होता है? संश्लेषण जड़ों में होता है, लेकिन स्टोरेज कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है, क्योंकि तंबाकू पत्तियों से ही बनाई जाती है जनरली, ठीक है ना। जब स्टोरेज हो जाता है निकोटीन, तो पत्तियों का यूज जनरली आपके तंबाकू के रूप में करते हैं। तंबाकू में हार्वेस्टिंग की क्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब उसको कटाई, जो कटाई की जाती है, पत्तियों को तोड़ा जाता है ना, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राइमिंग कहा जाता है। अच्छी प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। जातियों की बात करें तो बहुत सारी जातियां हैं तंबाकू की, जैसे धनदयाल, भवानी, कनक प्रभा, जयश्री, गोदावरी, स्पेशल, क्रांति, हिमाद्री, गौतमी, गंधक बहार, भाग्यलक्ष्मी, मोतिहारी, नाटू स्पेशल, लंका स्पेशल, विश्वनाथ। तो विभिन्न आपकी बहुत सारी वेराइटियां हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा जरूर याद रखें। कई बार आपकी वेराइटियां भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ थोड़ा और आपके तंबाकू के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम बात करें टॉपिंग की। टॉपिंग क्या होती है? एक क्रिया होती है जो की जाती है आपकी तंबाकू में। ऊपरी पत्तियों को तोड़ा जाता है। ऊपरी पत्तियों को इसलिए तोड़ा जाता है जो जिससे और भी शाखाएं आपकी निकल सके, ठीक है ना, या और भी पत्तियां उसमें लग सकें, इसलिए उसको टॉपिंग की जाती है। डिसकरिंग क्या होता है? सकर्स को हटाना। जी हाँ छात्रों, सकर्स क्या होता है मैं कई बार आपके बता चुका हूँ। सकर्स का मतलब होता है कि जो तना रहता है ना, उसके नीचे जो सकर्स पाए जाते हैं, और भी तने निकले रहते हैं, जनरली मोटे भाग रहते हैं, तो उनको काटना ही आपका सकर्स कहलाता है। और डिसकरिंग आपका क्या है? सकर्स को हटाना। प्राइमिंग तो मैंने आपको बता दिया, जो आपकी सूखी पत्तियां होती हैं उनको तोड़ना। क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग का मतलब होता है पत्तियों को धुएं में पकाना। बच्चों पत्तियों को तोड़ने के बाद उनको धुएं में जो पकाया जाता है, जिससे उनकी क्वालिटी अच्छी बनी रहती है, उस क्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग। तो बच्चों तंबाकू से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, वह सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए। इससे बाहर नहीं जाता तंबाकू में, बस आप इतना जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
मैं बताया आपको छोटी छोटी फसलें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपकी फसल की ओर। नेक्स्ट आपकी खेती है किसकी, देखते हैं सूर्यमुखी की। बच्चों सूर्यमुखी की खेती के बारे में जानते हैं, इसको सनफ्लावर बोला जाता है इंग्लिश में, और एक तिलहनी फसल है। कैसी है, तेल वाली फसल है। बच्चों इसका वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम है हेलिएंथस एनस। क्या होता है, सूर्यमुखी का बॉटनिकल नेम हेलिएंथस एनस है। कुल की बात करें तो कुल कौन सा है, कंपोजिटी इसका कुल है। कौन सा, कंपोजिटी आपका सूर्यमुखी का कुल है। इसका कंपोजिटी का दूसरा नाम भी है, उसको भी आप लोग याद रखें, एस्टरेसी है। क्या है, एस्टरेसी इसका दूसरा नाम है, वो भी कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 34 होती है और उत्पत्ति स्थान इसका उत्तरी अमेरिका है। क्या है, उत्तरी अमेरिका। बीज दर की बात करें तो बीज दर कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको जरूर याद रखें, 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूर्यमुखी की बीज दर कितनी होती है, सीड रेट होती है 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूर्यमुखी का पुष्पक्रम कैपिटुलम कहलाता है। ये भी आप याद रखें कि सूर्यमुखी सनफ्लावर होती है, इसके क्योंकि बड़ा फूल लगता है, उसमें दाने लगते हैं, तो उसके पुष्पक्रम को टोटल कैपिटुलम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका सूर्यमुखी विश्व में तिलहनी फसलों में मुख्य 4 फसलों में आती है। जी हाँ छात्रों, सूर्यमुखी वर्ल्ड में तिलहनी फसलों में मुख्य 4 फसलों में, जैसे आपकी सरसों है, मूंगफली है, तो उनके बाद आपकी ये सूर्यमुखी का नंबर आता है 4 फसलों में। ठीक है ना। सूर्यमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए सर्वोत्तम होता है। जी हाँ छात्रों, हृदय रोगी जो आपके हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट माना जाता है इसका ऑयल, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, मतलब असंतृप्त बसीय अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये आपके हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी माना जाता है, सर्वोत्तम होता है। क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, क्योंकि वसा की जो मात्रा होती है, जो हमारे बॉडी में वसा जम जाता है ना, वो जमता नहीं है, जिससे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सूर्यमुखी दिवस निरपेक्ष पौधा है, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट है। इसका मतलब है इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश चाहे 8 घंटे पड़े या 4 घंटे पड़े, उसका प्रकाश का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसे डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस निरपेक्ष पौधा कहा जाता है। सूर्यमुखी के बीजों को भंडारण करने से पहले 9 से 10% नमी तक सुखा लेना चाहिए। जी हाँ बच्चों, जब हम सूरजमुखी को, इसके बीजों को भंडारित कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तब उसमें नमी की मात्रा आपकी 9 से 10% से कम होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नमी होने पर क्या होता है आपका, ये खराब हो जाता है, इसमें फंगस लग जाता है। ठीक है। फूल आने के बाद यदि तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो सूरजमुखी के फूल में बीज व तेल की मात्रा कम हो जाती है। जी हाँ बच्चों, क्या होता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो सूरजमुखी का क्या होता है कि उसके जो फूल में बीज व तेल की मात्रा कम हो जाती है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे बच्चों। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, सूरजमुखी को तीनों सीजन में उगाया जा सकता है, खरीफ, रबी और जायद, तीनों सीजन में इसको उगाया जा सकता है। ये भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है सूर्यमुखी का क्षेत्रफल तथा उत्पादन विश्व में सबसे अधिक रूस का है। ध्यान रहे आपका, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा ये एरिया कहाँ, किस देश का है, रूस, रसिया का। ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक सूर्यमुखी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखें। सुहर्न बिलोबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पर होता है, कर्नाटक राज्य में होता है। बच्चों सूर्यमुखी में फूफा का मतलब ये है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह सकते हैं, पॉली बोलते हैं जनरली, पी से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका फुल फॉर्म है, की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ, इसलिए हार्ट पेशेंट के लिए बेस्ट माना जाता है इसका तेल। किस्म की बात करें तो किस्म इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न, कई बार पूछी जा चुकी है। ज्वालामुखी BSH1 बच्चों इसकी पहली हाइब्रिड वेरायटी है, BSH1, इसको भी आप जनरली याद रखेंगे। तो मॉडर्न को आप जरूर याद रखें और BSH1 को याद रखें। ज्वालामुखी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा चुका है। तो ये वेरायटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार आपके एग्जामों में ये पूछी जा चुकी हैं। ठीक है बच्चों। तो सूर्यमुखी से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इसको आप जरूर समझ लीजिए और जान लीजिए। अब बात करेंगे मैं आगे नेक्स्ट आपकी क्रॉप की। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी सनफ्लावर यानी कुसुम। कुसुम भी एक तेल वाली फसल है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बच्चों कुसुम की खेती की हम बात करें तो सबसे पहले वानस्पतिक नाम इसका कार्थेमस टिक्टोरियस होता है, और ये कह सकते हैं सेम आपकी सनफ्लावर जैसे होती है ना, वैसे ही इसको माना जाता है, और वो इसका यूज़ होता है जनरली वहाँ पर ही इसका यूज़ किया जाता है। कुल वही कंपोजिट ही है, एक ही कुल की दोनों फसलें हैं, और इसको दूसरा कुल मैंने बता ही दिया सूर्यमुखी पढ़ाते समय।
इसका दूसरा कुल एस्टेरेसी है। कुल संख्या 2n बराबर 20 होती है। उत्पत्ति स्थान इसका भी उत्तरी अमेरिका है, ये जनरली आप लोग याद रखेंगे। बीज दर की बात करें तो बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कुसुम को शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है। शुष्क मतलब सूखे क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, ये जनरली आप लोग याद रखेंगे। बच्चों उत्पत्ति स्थान इसका रॉन्ग बताया मैंने, मैं आपको सही बताया। इसका उत्पत्ति स्थान होता है अफगानिस्तान, ये जनरली आप लोग याद रखेंगे। कहाँ होता है? अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है। कुसुम को शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है और इसके फूलों से रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखें। और इसका रंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रंग जनरली कलरफुल आपका इससे जो रंग बनाया जाता है, रंग प्राप्त है इसके फूलों से जनरली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। कुसुम को बॉर्डर क्रॉप के रूप में भी लगाया जाता है। बॉर्डर क्रॉप का मतलब होता है कि जैसे कोई फसल खड़ी है ना, तो उसके चारों तरफ भी इस फसल को लगाया जाता है, जिससे ये पशुओं से इसको बचाया जा सके। ठीक है ना, और जानवरों से भी इसको बचाया जा सके, इसलिए कुसुम को बॉर्डर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। कुसुम का तेल हृदय रोग के लिए सर्वोत्तम होता है। जिस प्रकार सूर्यमुखी का तेल भी हृदय रोग के लिए सर्वोत्तम था, उसी प्रकार से कुसुम का भी तेल हृदय रोगियों के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वही बात है, इसमें भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम होती है। कुसुम के तेल का उपयोग पेंट वार्निश बनाने में भी किया जाता है। जी हाँ छात्रों, जैसे अलसी के तेल का प्रयोग भी मैंने बताया था आपको, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आपके पेंट एवं वार्निश के बनाने के लिए। उसी प्रकार इसके तेल का प्रयोग भी पेंट वार्निश बनाने में किया जाता है। कुसुम में टॉपिंग की क्रिया उपशाखाओं की वृद्धि के लिए की जाती है। कुसुम में क्या होता है? आपकी टॉपिंग की क्रिया। टॉपिंग मतलब ऊपर की जो शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें उपशाखाएं मतलब और भी ब्रांच निकल आए, जिससे उसमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन बाद में लिया जा सके। विश्व में सबसे अधिक कुसुम का उत्पादन भारत में होता है। जी हाँ छात्रों, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है कुसुम का। और भारत में ही बात करें तो भारत में सबसे अधिक कुसुम का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके। एक और प्रश्न है, जातियां परभणी कुसुमा, फुले कुसुमा, मंजीरा और भीमा, ये आपकी कुसुम की वैरायटी है। तो छात्रों आज के लिए इस वीडियो में तीनों फसलों से जो संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, वह सभी प्रश्न मैं लेके आया और आपके लिए उम्मीद करता हूं समझ में भी आया। कहीं किसी को समझ में नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके या आप कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कि नई फसल के साथ। नई फसल में आपको बता देता हूँ, अरहर और चना आगे आने वाली फसल हैं, उनको मैं पढ़ाऊँगा और उनको आप हो सके तो पढ़ के आएँ, और यहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी, फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।